सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं एक्सप्रेसवे पे होती हैं खड़ी ट्रक में पीछे से गाड़ी घुस जाती है। करेक्ट। उसका कारण है कि ट्रक वाले सोचते हैं थोड़ा पानी वानी पी लें, वो कहीं तो भी खड़ी लगा कर देते हैं वो। और चलने पे लगता है कि वो चल रही है। उनको लगता है इतना बड़ा ट्रक नहीं दिखाई देगा क्या। हाईवे अगर आप आगरा वाले पे जाएं तो एक टाइम के बाद, आधे घंटे बाद ऐसा फील होता है कि सारी गाड़ियाँ प्लेस कर दी गई हैं। भले आपकी गाड़ी 100 की स्पीड में, अगले की भी 100, लगता है सब कुछ ऐसे रखा हुआ है। जो ट्रक खड़ा है वो भी आपको लगता है कि वही है, आप जाके उसमें घुस जाते हैं। पहले एक बहुत अच्छा नियम होता था कि एक पेड़ से एक झाड़ तोड़ लेते थे और ऐसे लगा देते थे। हाँ, ये और उसको लगा देते थे। ये मैंने देखा। और ये किसने शुरुआत की इसकी, बड़ी उसमें ये था कि अब ये पेड़ है तो अब ये मूव नहीं करेगा। तो आप ये मान के चलें कि स्टैटिक वस्तु है। और बहुत अच्छा इशारा है, मतलब देसी कि आपने जुगाड़ था। अपने लगा दिया साइड में। तो आदमी का होता था कि ये पौधा लगा हुआ है इसमें, अभी हिल नहीं सकता ये, अब ये नहीं हिल सकता है। वो भी अब चूंकि एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ ना पौधे नहीं होते, पेड़ नहीं होते, नए हैं एक तो, दूसरा एक्सेस कंट्रोल्ड है जी। तो पौधे थोड़े से दूर हैं अगर हैं भी तो उसके बिना ही खड़े होते हैं। रात में तो दिखते नहीं जी। दिन में भी आपको ये भ्रम हो सकता है कि वो चल रही हैं जी। आप जानते हैं कि एक्सप्रेसवे पे गर्मी के दिनों में खास करके पानी दिखता है आपको, बिल्कुल मरीचिका का एहसास होता है। क्या बोलते, मिराज बोलते हैं ना उसको? मिराज, हाँ, मिराज ही बोलते हैं। तो आपको लग सकता है कि गाड़ी चल रही है, इल्यूजन है। उर्दू में क्या बोलते हैं उसे? मिराज ही बोलते हैं। उर्दू में कोई बड़ा खूबसूरत, नहीं बहुत खूबसूरत है। अच्छा उसका एक टर्म है, मैं भूल रहा हूँ। खैर, ट्रैफिक में और भी नियम की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब आप शहर में चलाते हैं उसके मायने अलग होते हैं, हाईवे पे बिल्कुल अलग। जैसे इंडिकेटर आप देते हैं राइट का, तो राइट मुड़ना है शहर में, हाईवे पे पास देना होता है, तब आप इंडिकेटर देते हैं। पहले हाथ निकाल के ऐसे ऐसे कर देते थे ना, तो इंडिकेटर में पास। दिल्ली वाले सोचते हैं कि राइट मुड़ना है, पास दिया, पीछे वाले जो हाईवे पे चलने वाला है कि ये मुझे दे रहा है पास, हालांकि उसको राइट में ढाबे में, हाँ, वो पीछे से वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है वो। यस, क्या वो ट्रक वालों ने किया, उनको लगा कि ये जो नए बटन आए हैं तो भरोसा नहीं, इसका क्या करना है। तो उन्होंने ये नियम बनाया कि अब हाथ निकालने की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर इसको जला देंगे। मतलब आप जाओ, मैं पीछे जा रहा हूँ, आगे ट्रक है, मैंने हॉर्न दिया कि भाई मुझे रास्ता दो, तो ट्रक वाले ने इंडिकेटर जला दिया कि दाहिने जाऊंगा मैं ये समझ रहा हूँ कि वो दाहिने जाएगा, इसलिए मैं अब दाहिने जा नहीं सकता। वो मुझे बार बार दे रहा है कि भाई तुम्हें रास्ता दे रहा हूँ तो तू जा क्यों नहीं रहा है। बिल्कुल ये कन्फ्यूजन रहता है, जो कि इसकी एजुकेशन हमको नहीं दी गई है। कानपुर के झकरकट्टी में एक आदमी जो है पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और कहने लगा कि मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। तो उसने लाल रंग की कमीज़ पहनी थी, चुस्त जीन्स एकदम, और बाल उसके नीले ऐसे करके वो शामिल हुआ। तो बुला दिया, भाई कोई ज़रूरी काम होगा। आए पुलिस स्टेशन में, आए पुलिस इंस्पेक्टर साहब, बोले पहचाना मुझे? कौन है? कहने लगे मैं वही हूँ जिसको एक बार आपने बालों से खींच के आपने मुझे थप्पड़ मारा था। मैं टिकटॉक बनाया करता था, मैं रिक्शा चलाता था, और रिक्शा चलाते चलाते मैं रील्स बनाया करता था, मैं टिकटॉक बनाया करता था। तो आपने एक बार मुझे बहुत पीटा था। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा भाई अब क्या करने आए हो? ने कहा कि अब मैं ये बताने आया हूँ कि अब मैं वो टिकटॉकिया नहीं रहा, अब मैं रील बनाने लगा हूँ। अब मेरी 3 रील्स जो हैं वो कई मिलियन क्रॉस हो चुकी हैं। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लोग मेरी स्टोरी शेयर करते हैं, और महीने के 2 लाख बनाता हूँ मैं। पुलिस वाले ने उसको देखा गौर से और फिर पीट दिया उसे। दूसरी बार वो पीटा वहाँ पे। उसको कहना चाहिए जा अब 4 लाख बना।